क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला कर्व होता है, एट पॉइंट भी दिया हुआ है सब कुछ। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज कर्व इज दिस, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। व्हाट इज डी वाई ओवर डी एक्स? दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट के ऊपर निकालना होता है और पॉइंट दिया हुआ हमें क्या, एट 80 स्क्वेयर इन 280। तो x की जगह 80 स्क्वेयर लिखेंगे और y की जगह 280। तो यहाँ पर y है तो इसकी जगह 280। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट? 1/t। तो साथ में नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप ऐसे ही निकलेगा हमेशा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दिस इज -t। तो पॉइंट हमारा यही रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1, दिस इज y1 इक्वल टू m स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। सिमिलरली पॉइंट यही रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप चलेगा, -t है आया हुआ हमारे पास। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? ये भी y माइनस y1 इक्वल टू m स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है, बहुत बार रिपीट होता रहता है। प्रूव दैट द कर्व्स, अब कर्व एक नहीं है, कर्व दो है। एक कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इक्वल टू के। ये क्या कर रहे हैं? दोनों कर्व कट कर रहे हैं। कट का मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लाइक दिस। तो ये एक दूसरे को कट करने का मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम दोनों जब कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों की इक्वेशन है, तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम पॉइंट x1 y1 मानने का नहीं है। यहाँ पर दो कर्व हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मतलब 1 और 2 को एक्स वाई के लिए सॉल्व करो फ्रॉम 1 एंड 2। तो x की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वेयर। तो सेकेंड 2 में x की जगह वाई स्क्वेयर लिखेंगे, तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई क्यूब हो गया इक्वल टू के। तो व्हाट इज वाई? क्यूब को ख़त्म करने के लिए 1/3, तो y इक्वल टू 1/3 आ गया। पुट इन 1, तो y की जगह k की वैल्यू 1, k 1/3 इंटू इसका स्क्वायर ओवर पावर 2, तो k की पावर 2/3। तो x कॉमा y, तो x हमारे पास k की पावर 2/3 आ गया और y k की पावर 1/3 आ गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। अब इस पॉइंट पर हमने स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले पहला कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स पता है। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। दोनों कर्व के लिए अलग अलग टेंजेंट है, पहले का अलग है, दूसरे का अलग है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, क्या पॉइंट है? यहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व, के की पावर 2/3, के की पावर 1। तो x की जगह ये लिखेंगे और y की जगह ये। तो यहाँ पर y है तो क्या आएगा? 1/2, y की जगह क्या आ गया? k की पावर 1/3। तो ये आ गया स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, फर्स्ट कर्व का। सिमिलरली सेकंड कर्व की भी इक्वेशन है, तो सेकंड कर्व की इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स भी होगा डिफरेंशिएट, वाई भी, तो यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x1, के कॉन्स्टेंट है इसका 0। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लिया। तो व्हाट इज, इसका भी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, सेकंड कर्व है, टू द कर्व 2। इसका टेंजेंट अलग होगा, फर्स्ट का अलग होगा, तो सेकंड के कर्व का, सेकंड से सेकंड का आएगा, फर्स्ट से फर्स्ट का। एट पॉइंट, पॉइंट वही रहेगा। तो x की जगह, और y, यहाँ y भी है और x भी है, तो y की जगह k की पावर 1/3 लिखेंगे, x की जगह k की पावर 2/3। तो सॉल्व करके ये माइनस साथ में चलेगा, माइनस ये पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख सकते हैं -1 ओवर k की पावर 1/3। तो अब क्या है, सिंस टेंजेंट्स टू द कर्व 1 एंड 2 कट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब ये दोनों टेंजेंट स्ट्रेट लाइंस होती हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट टेंजेंट एंड सेकंड टेंजेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, ये मतलब हुआ इसका। तो परपेंडिकुलर दो लाइनें कब होती हैं? जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 मतलब स्लोप ऑफ
तो फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप इंटू सेकेंड टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू -1 आएगा, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो फर्स्ट का स्लोप भी हमारे पास इंटू सेकेंड का भी है इक्वल टू -1, तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब 8 कैसे आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ पावर 3 लेंगे, तो ये 8 बन गया और ये पावर 3 से 3 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 8 के स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो दोनों को सॉल्व करके, उस पॉइंट पर फिर फर्स्ट कर्व के टेंजेंट का स्लोप और सेकंड कर्व के टेंजेंट का स्लोप दोनों को डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाल के फिर टेंजेंट राइट एंगल पर कट करते हैं, इसका मतलब m1 गुणा m2 इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट इक्वल टू -1, कंडीशन आ जाएगी आपकी। 24 क्वेश्चन ऐसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट x0 by 0। तो सब कुछ क्लियर है इसमें। पैराबोला का हाइपरबोला है, डिफरेंशिएट कर दो, 1/a² डिफरेंशिएट नहीं होगा, x² का 2x, 1/v² डिफरेंशिएट नहीं होगा, y² का 2y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, और 1 कांस्टेंट है इसका 0। तो यहाँ से dy/dx निकाल लो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx होता है एट पॉइंट क्या है x0 y0 इक्वल टू x की जगह x0 और y की जगह y0। तो नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो व्हाट इज द पॉइंट क्या है x0 y0 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y - y1 इक्वल टू m की जगह ये है इंटू x - x1, ये आ गया। ऐसे रहने दो चाहे, जैसे थोड़ा आगे कर दिया ऐसे। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ये रहेगा, तो ना स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इसी तरह से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो चलो इसमें पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट मान लो आप, x1/1 सिंगल कर्व है, तो डिफरेंशिएट कर दिए इसको, x की पावर n इंटू x की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, आपके सामने माइनस है पावर, इसको पॉजिटिव बना लो, हाफ पावर का मतलब अंडर रूट। चुप रहे हमारा 2 मिनट ना। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1/1, तो x की जगह x1। अब क्या है, x1 यहाँ से आएगा, पर ये चीज़ किसी के बराबर होगी, तो इसके लिए हेल्पलाइन अलग है। गिवन लाइन क्या है, ये है, तो इसका लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो टेंजेंट भी लाइन है और ये भी लाइन है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, कितना है -2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके x1 की वैल्यू आ गई हमारी 41 ओवर 48। अब कर्व की इक्वेशन y है, यहाँ से y1 आएगा, x1/1 पुट कर दो, तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट, तो पॉइंट हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -2 जाएगा। चाहे x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो भी स्लोप आ जाएगा, -2 जाएगा, तो सीधा लिख सकते हैं इसको। तो पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -2 है, तो y - y1 इक्वल टू m की जगह स्लोप इंटू x - x1, पॉइंट x1/1 की जगह पुट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, दिस इज अ कर्व एट x इक्वल टू 0 इज, ये ऑब्जेक्टिव में है, सिंपल सा है, तो कर्व को डिफरेंशिएट कर दो dy/dx, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ गया, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 ओवर 3, तो डी ऑप्शन होगी इसमें। ये क्वेश्चन करें और भेजें, क्वेश्चन बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, 1-2 ही भेज रहे हैं, सभी का काम आ जाना चाहिए। मैं कॉपी के ऊपर आपकी प्रेजेंट लगाता हूँ, वहाँ से मैं नोट करूँगा और मैसेज होंगे।